नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जाती है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको उस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दिया जाता है, ताकि अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग एक बार उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करें। और अगर आपको वहां भी कुछ समझ नहीं आता तो आप ऑफलाइन कमेंट करें, मैं और मेरी टीम मिलकर के आप लोग को आपके हर डाउट को क्लियर करते हैं। इसीलिए कहता हूं कि ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सको कि मैं इस फॉर्म को भरूंगा और अपनी जॉब कंफर्म करूंगा। तो चलिए, आज आप लोग के लिए जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है। हाँ, सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है। तो क्या है वैकेंसी, उसकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। साथ ही साथ जो ये ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं आप लोग का इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में उसका लिंक और फॉर्म का अप्लाई लिंक, ये दोनों चीज़ें आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग के आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे, ओवरव्यू वैकेंसी का क्या है, क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, क्या एज लिमिट होगी, कितने साल के लोग फॉर्म भर पाएंगे, उसके साथ साथ क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन का प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है, और लास्टली बट नॉट लीस्ट, हम जॉब चाहते किस लिए हैं, कि पैसा कमाना है हमें, तो कितनी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू से शुरुआत करेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है बेटा, 212 वैकेंसीज आप लोग की यहाँ पर निकाली गई हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए, यानी क्या प्रोफाइल होगी आप लोग की, तो जैसे स्टेट बिजनेस हेड की बात करें तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है ग्रेड के हिसाब से, 6 वैकेंसीज हैं। ऐसे स्टेट क्रेडिट हेड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट ये भी है लगभग, तो 4 वैकेंसी। स्टेट कलेक्शन मैनेजर की पोस्ट होती है 6 वैकेंसी। इसी तरीके से आप लोग की अलग अलग ही वैकेंसीज हैं, जैसे एचआर हेड की वैकेंसी है, हाँ उसके बाद ऑपरेशन हेड की है। तो इसी तरीके से आपकी अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 94 है सेल्स मैनेजर की। देखो सेल्स मैनेजर ये ऑफिसर लेवल पे होते हैं, 94 वैकेंसी। उसके बाद 35 वैकेंसी सबसे सेकेंड हाईएस्ट ब्रांच हेड की, ठीक है ना, ये भी मैनेजर स्केल में कंसीडर होते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, 16 वैकेंसी आप लोग की ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर की, जो जूनियर मैनेजर या असिस्टेंट कह सकते हो उनका, 16 वैकेंसी। ऐसे क्रेडिट प्रोसेसिंग असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर मैनेजर की पोस्ट ये भी, इसमें 18 वैकेंसी। तो इन सब को जब आप टोटल ऐड ऑन करते हो तो वैकेंसी होती है 212। क्लियर है। और ऐसे ही पोस्ट वाइज इनकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग हैं। इन पोस्ट पर, कुछ पोस्ट पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वो क्या है वो हम आगे अभी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, जब मैं बात करता हूं फॉर्म फिलिंग की, तो आपका फॉर्म 4 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आज से स्टार्ट हुआ है, और 25 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जो पोस्ट है टोटल 15, तो इसकी जो एज मांगी गई है वो 30 से 45 साल मांगी गई है। यहाँ पर डिग्री हो आपके पास या डिप्लोमा हो, साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कितना एक्सपीरियंस है ये मैं आप लोग को अभी नोटिफिकेशन पे ले चल के डिटेल में समझा दूंगा। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर की 2 वैकेंसी, मैनेजर की 48 वैकेंसी। तो देखो सीनियर मैनेजर के लिए 28 से 40 साल, मैनेजर के लिए जो 48 पोस्ट है उसमें 25 से 50 साल, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 23 से 32 साल, जूनियर मैनेजर के लिए 34 वैकेंसी के लिए 21 से 28 साल, और ऑफिसर स्केल में 111 वैकेंसी के लिए 18 से 30 साल वैकेंसी मांगी गई है। ठीक है ना। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी। दैट मीन्स आप फॉर्म भरोगे, आपके फॉर्म को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसे फुलफिल किया है या नहीं। अगर आपने फुलफिल किया तो आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और जो बच्चा इंटरव्यू में पास होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, देन आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बोला है द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने का जो है आपका प्रोविजन का पीरियड चलेगा, जिसमें आप सभी लोग एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो।
ठीक है ना, लेकिन वो 6 महीने आपको बेस्ट देना है अपना, उसके बाद आप परमानेंट हो जाते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो फॉर्म फीस है वो 1500 रुपये है, और बाकी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सैलरी, आप लोग की बात करें तो सैलरी जो है पोस्ट वाइज जो है वो वेरी करती है। सैलरी जो होती है वो पोस्ट वाइज यहाँ पर क्या करती है बेटा, वेरी करती रहती है। तो वो भी मैं आप लोग को डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और इन सब जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। जैसे ये देखो, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ध्यान से समझना, जैसे आप लोग की जो स्टेट बिजनेस हेड यानी एजीएम वाली जो पोस्ट है, इसको अगर आप गौर से देखो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगी गई है, आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस देखो, जैसे मिनिमम 10 ईयर, तो हर पोस्ट के लिए 10 साल नहीं है, ये आपको इस नोटिफिकेशन से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर पोस्ट पे अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी एंड छत्तीसगढ़, ये आप लोग की आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। तो ऐसे ही आपको हर पोस्ट का ये देखना पड़ेगा, जैसे को 7 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसको इस डिटेल नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर मैं इसको बताने गया तो 15-20 मिनट तो मैं खाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर मुझे बताना पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को देख करके ये आइडिया लगा सकते हो कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है, और साथ ही साथ पोस्टिंग के साथ साथ मुझे क्या सैलरी मिलने वाली, सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक हम इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर हर वैकेंसी की अपडेट मिल सके। थैंक यू।